हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक तुम्हारा लाइट के दो टाइप्स ऑफ नेचर पढ़े। वन वाज वेव नेचर, दैट वाज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोगों ने पार्टिकल नेचर में दो इफेक्ट्स पढ़े, वन वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेकंड वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसी को फर्दर कंटिन्यू नेक्स्ट जो हम लोग चीज पढ़ेंगे दैट इज स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम है क्या सबसे पहले? तो स्पेक्ट्रम अगर मान लो तुम लोगों ने देख रखा है कि अगर मैं व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराता हूं, व्हाइट लाइट को मैंने एक प्रिज्म से पास कराया है, तो ये क्या होगा? दिस व्हाइट लाइट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स सेवन कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये अपने सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें तुम्हारा लोएस्ट नीचे सबसे क्या आता है? वॉलेट। सबसे ऊपर क्या आता है? रेड। ये लेमडा मिनिमम, ये लेमडा मैक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इससे हमें पता चलता है कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। अब मैं इसको वापस पास करा देता हूं तो वापस तुम्हारा क्या आ जाती है? व्हाइट लाइट आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज वाज नोन एज व्हाट? दिस वाज नोन एज व्हाट? लाइट स्पेक्ट्रम। अब इसी को फर्दर कंटिन्यू नेक्स्ट जो हम लोग डील करेंगे दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो क्या होता है ध्यान दो कि जब हम लोग लाइट को और जनरली अगर लाइट बोला जाए तो ईएम वेव्स को किससे इंटरेक्ट कराएंगे? एटम्स। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किससे इंटरेक्ट कराएंगे? एटम से। तो जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ईएम वेव्स को एटम से इंटरेक्ट कराने से कैसे स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होगा, तो उसके लिए एक चीज ध्यान दो। जब लोग बोर्स थ्योरी में क्वेश्चंस करते तो हम लोग क्या बोलते थे कि हम लोगों ने ट्रांजिशन पढ़ा था। ट्रांजिशन में क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गया, और उस टाइम हम लोगों ने ये बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट तुम्हारा लोअर एनर्जी से थर्ड ऑर्बिट हायर एनर्जी में गया तो इट वुड हैव अब्सॉर्ब एनर्जी। अब वो एनर्जी कैसे अब्सॉर्ब करेगा? इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स या फोटोन। ठीक है, वो जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है वो कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है? फोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब हायर से लोअर में गया तो उसने एनर्जी रिलीज की। वो जो एनर्जी रिलीज की दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स और फोटोन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो जो इन ट्रांजिशंस की वजह से डिफरेंट वेव्स निकलेंगे या डिफरेंट फोटॉन्स निकलेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स निकलेंगे, उनसे जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? कि जब लोग लाइट और ईएम वेव्स को किससे इंटरेक्ट कराएंगे? एटम से, तो उसमें ट्रांजिशन होगा। उस ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होगा दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अभी के लिए इसको साइड में रखते हुए हम लोग पहले टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, या सबसे पहले ध्यान दो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसे तुम्हारा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, मैंने क्या किया? व्हाइट लाइट को जब मैंने प्रिज्म से पास कराया तो प्रिज्म से पास कराया तो यहां जो स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसमें जो कलर्स है वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं कि वॉलेट के जस्ट ऊपर इंडिगो, फिर उसके जस्ट ऊपर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। या मैं क्या बोल सकता, कलर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं। वॉलेट से तुरंत बाद क्या शुरू हो जा रहा है? इंडिगो। इंडिगो से तुरंत बाद क्या शुरू हो जा रहा है? ब्लू। तो तुम्हारा कलर्स के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या आएगा? when the spectrum obtained is continuous and there is no separation between the different colors या different wavelengths of photon obtained। ठीक है, आया समझ में? इस टाइप को स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। continuous spectra is a spectra, continuous spectra is a spectra in which the different colors obtained, in which the different colors obtained overlap each other
such that the second color merges into the first, such that the second color merges into the first, and there is no gap, and there is no gap between colors, and there is no gap between colors. ठीक है, तो इसमें लिख लेना व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये तुमसे पूछ देता है कभी व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम किस टाइप का स्पेक्ट्रम है, इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वॉयलेट के जस्ट बाद इंडिगो, इंडिगो के जस्ट बाद ब्लू, फिर ऐसे टाइप से ये कलर्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में अगर मान लो तुम देखो इधर, तो देखो इस केस में जो कलर्स ऑब्टेन्ड हो रहा है वो एक सर्टेन एक कलर देखो एक कलर ऑब्टेन्ड हुआ, फिर उसके बाद ब्लैक है पूरा, ब्लैक मतलब एक गैप क्रिएट हो रहा है, उसके बाद सेकंड कलर ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो इसमें दो कलर्स के बीच में क्या आ रहा है, तुम्हारा गैप आ जा रहा है। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज व्हाट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज व्हाट। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज अ स्पेक्ट्रम, discrete spectrum is a spectrum when there is a gap or separation between two lines या two colors, there is a gap or separation between two colors लिख देना, lines नहीं, there is a gap or separation between two colors। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट इसको नोट करते जाना था, ठीक है, इसको इस बार नोट करते रहना। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने के लिए एक चीज ध्यान दो, मैंने क्या किया कि एक व्हाइट लाइट है, इसको मैंने किससे पास किया, सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक NaCl के सोल्यूशन से पास किया। फिर उसके बाद जो व्हाइट जो निकली है इसको मैंने किससे पास कराया, प्रिज्म से। इसको मैंने किससे पास करा दिया, प्रिज्म से। तो इस केस में अगर तुम ध्यान दोगे, इसमें जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा कि तुम्हारा पूरा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हो रहा है। बस क्या हो रहा है कि तुम्हारा जैसे मान लो इसका स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मतलब पहले वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर रेड, सॉरी येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। बस क्या आ रहा है कि व्हाइट लाइट की कुछ जगह तुम्हारा ब्लैक लाइंस होते हैं। व्हाइट लाइट में स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो येलो कलर के पास तुम्हारा क्या ऑब्टेन्ड हो रही है, ब्लैक लाइंस ऑब्टेन्ड हो रही है। तो इस केस में क्या हुआ होगा कि जो सोल्यूशन ऑफ NaCl है, अगर ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ कुछ ब्लैक लाइंस ऑब्टेन्ड हो रही है, मतलब कुछ फोटॉन्स मिसिंग है। फोटॉन्स मिसिंग कैसे हुए कि जब तुमने व्हाइट लाइट को NaCl से पास कराया तो इस NaCl ने येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के कुछ फोटॉन्स क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को सोल्यूशन ऑफ NaCl से पास कराया, फिर इसको मैंने प्रिज्म से पास कराया, तो पूरा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हुआ, लेकिन येलो में कुछ जगह तुम्हारी ब्लैक लाइंस ऑब्टेन्ड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग कुछ फोटॉन्स अब्सॉर्ब हो गए होंगे, तभी वहां ब्लैक लाइट या ब्लैक लाइंस आ रही है। मतलब क्या है कि सोल्यूशन ऑफ NaCl ने इस व्हाइट लाइट से येलो कलर के जो वेवलेंथ वाले फोटॉन्स है वो थोड़े बहुत क्या कर लिए, एब्सॉर्ब कर लिए, एंड सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज व्हाट, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज व्हाट, एब्सॉर्प्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम भी मैं सिर्फ यहां लिख दे रहा हूं इसकी डेफिनेशन। एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू emission of photons
इसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वहां पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ ये एमिशन की वजह से ऑब्टेन्ड हो रहा है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन की वजह से ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका हमें मेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मेन टॉपिक है वो पढ़ना है, तो वहां हम लोग देखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा क्लासिफिकेशन, दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन बैंड ऑफ कलर्स आर ऑब्टेन्ड। अगर मान लो इसमें ध्यान से देखो तो इसमें जो कलर्स हैं वो दे आर इन बैंड्स, तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज व्हाट? बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन लाइंस ऑफ कलर्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे इसमें लाइंस ऑब्टेन्ड हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, दिस इज नोन एज व्हाट? लाइन स्पेक्ट्रम। तो जनरली एक चीज ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है, जो जनरली मॉलिक्यूल्स के उसमें बनता है, दैट इज जनरली बैंड स्पेक्ट्रम। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हमें पढ़ना है, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दिस इज जनरली लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम थे, आया समझ में? अब इसी बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लो। ठीक है, स्पेक्ट्रम को नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देख लो। हम लोगों ने क्या ले रखा है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोगों ने क्या फिल कर रखा है? हाइड्रोजन गैस। और इस ट्यूब को हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर रखा है? एक हाई वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। क्लियर है? ऐसा। तो अब अगर मान लो देखा जाए, ये चीज हम लोगों ने पहले भी देख रखी, कैथोड रे एनोड रे में सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट था। हम लोगों ने क्या बोला कि जब किसी गैस को तुम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्चार्ज ट्यूब में रखोगे तो ये क्या होगा? अपने एटम्स में स्प्लिट होगा। आया समझ में? अब अगर मान लो एक हाइड्रोजन एटम को देखो, तो मैं एक हाइड्रोजन एटम का अगर बनाऊं तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल्स टू 1 या k शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ये H एटम्स तुम्हारे मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है। अगर ये आइसोलेटेड होता या अलग होता तो ये इस फॉर्म में रहता, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। मैं बोलूंगा ग्राउंड स्टेट या मोस्ट स्टेबल स्टेट। देखो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसका ग्राउंड स्टेट है या मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ये कब होगा? जब ये आइसोलेटेड होगा या किसी भी इसके पास कोई भी अलग से एनर्जी नहीं आ रहा है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से इस हाइड्रोजन में ट्रांजिशन होगा, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से ये n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू एक हायर ऑर्बिट में जाएगा। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? हम लोगों ने क्या बोला? हाइड्रोजन गैस है, डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टेड टू अ बैटरी। हाइड्रोजन स्प्लिट करेगा अपने एटम्स में। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ये अपनी ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और उस अब्सॉर्ब करने के n इज इक्वल्स टू 1 से किस में जाएगा? n इज इक्वल्स टू हायर ऑर्बिट में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, ये मान लो हायर ऑर्बिट 2, या फिर मैं हायर ऑर्बिट ऐसे रैंडमली असाइन, ये मान लो 4 में गया, ये मान लो 5 में गया। एक तीसरा एटम ले लिया, ये मान लो सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज थर्ड। ये n इज इक्वल्स टू 1 से मान लो किस में गया? 3 में गया। ठीक है, तो 3 एटम्स ध्यान दो। अब एक चीज ध्यान दो, जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में थे तब तक कुछ तो इनको एनर्जी मिल रही थी, जिससे ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले गए। लेकिन जब ये बाहर आ गए तो अब ये एनर्जी गायब, तो अब ये वापस क्या चाहेंगे? अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में लौटना चाहेंगे। मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? ग्राउंड स्टेट या n इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये वापस ट्रांजिशन करेंगे सबके सब, कौन सी स्टेट में? अपनी ग्राउंड स्टेट में।
अब एक चीज, ये वाला 5 to 1 आएगा, ये वाला 3 to 1 आएगा, ये वाला 4 to 1 आएगा। अब एक चीज ध्यान दो, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, ये 5 से 1, ये 4 से 1, ये 3 से 1। तो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी विल बी एमिटेड, और ये एनर्जी किस फॉर्म में एमिटेड होगी? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। लेट मान लो ये E1 फोटोन, ये E2 फोटोन, ये E3 फोटोन। ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो एनर्जी विल बी एमिटेड, और एनर्जी एमिट हुई किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। अच्छा, ई अगर डिफरेंट है तो लेमडा भी डिफरेंट होगा, ये लेमडा 1, ये लेमडा 2 और ये लेमडा 3। ई अगर फोटोन का डिफरेंट है तो लेमडा भी डिफरेंट होगा। अब ये मान लो 3 फोटॉन्स हैं, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3। इनको मैंने किससे पास कराया? प्रिज्म से। इनको मैंने किससे पास करा दिया? एक प्रिज्म से। तो अगर इनका लेमडा डिफरेंट है तो जब मैं इसको एक पैटर्न ऑब्टेन करूंगा तो मेरा यहां पे 3 डिफरेंट लाइंस ऑब्टेन्ड होंगे। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान से दो, इस केस में जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हो रहा है वो कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है कि जो फोटोन निकल रहा है दैट इज ड्यू टू हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया, मतलब एमिशन ऑफ एनर्जी से। एमिशन ऑफ एनर्जी मतलब द फोटोन इज एमिटेड, तो इट इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। इट इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरी चीज, फाइनली जो पैटर्न आ रहा है उसमें लाइंस जो तुम्हारे कलर की क्या आएंगी? लाइंस आएंगी, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ध्यान रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फर्स्ट पार्ट एन एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड पार्ट अ लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो।